शिमला के संजौली में जामा मस्जिद को लेकर जारी विवाद थम नहीं रहा। आरोप है कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है। इसे लेकर नगर निगम शिमला के आयुक्त के कोर्ट में 7 सितंबर को सुनवाई हुई। इस मामले में मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष से लिखित में जवाब मांगा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। सर, ये इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मैटर है और ये मैटर पिछले 14 साल से एमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला कमिश्नर साहब के कोर्ट में चल रहा है, जिसका नंबर केस नंबर 824/AP/2010 है और 14 साल तक कोई इफेक्टिव ऑर्डर आज तक पास नहीं हुआ है हाई कोर्ट इस कमिश्नर साहब के कोर्ट से। इसलिए लोकल रेजिडेंट्स ने आज एक एप्लीकेशन फाइल करी है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC फॉर इम्प्लीडमेंट ऑफ नेसेसरी पार्टी, ताकि कोर्ट के सामने जो है सही फैक्ट्स और सही जानकारी आ सके, ताकि केस ज़्यादा लिंगर ऑन ना किया जाए और जल्दी से जल्दी केस का फैसला हो जाए। सर, हमने सिर्फ यही लिखा है कि जो लेमैन जब कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में, तो उसकी कंस्ट्रक्शन को इमीडिएट इफेक्ट से तोड़ दिया जाता है या उसका बिजली पानी जो है टेम्परेरी बेस पे टेम्परेरी ऑर्डर पे काट दिया जाता है। लेकिन इस इलीगल मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन है वो वर्ष 2010 से चल रहा है और आज तक जो है ना तो इसका बिजली पानी डिस्कनेक्ट किया गया और ना ही इसकी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको डेमोलिश करने का कोई ऑर्डर जो है कमिश्नर साहब के कोर्ट से आया है। सर, जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उस ज़मीन के जो मालिक है वो हिमाचल प्रदेश सरकार है और उसमें एक गैर मुमकिन मस्जिद एंटर्ड है, साथ में गैर मुमकिन गली, गैर मुमकिन रास्ता भी एंटर्ड है। गैर मुमकिन का मतलब होता है कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है और जो मस्जिद है वो सरकारी प्रॉपर्टी पे बनाई गई है और वक्फ बोर्ड के पास उस मस्जिद को लेकर के उसके मालिकाना हक को लेकर के कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और ना ही वो आज कोर्ट में कोई ऐसा रिकॉर्ड पेश कर पाए। सर, लंबे समय से लिंगर ऑन करने की जो मेन वजह ये रही कि जो हमारे कोर्ट में जो प्लीड कर रहे थे, जो फर्स्ट पार्टी होती है उसकी जिम्मेवारी होती है कि केस ज़्यादा लिंगर ऑन ना हो, वो केस की जो सही पैरवी कोर्ट के अंदर करें और सही जो फैक्ट्स हैं उसको कोर्ट को बताएं। लेकिन पिछले 14 साल से जो पहली पार्टी है, जो पहला पक्ष है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो कमिश्नर साहब की कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रहा है और ना ही वो कोर्ट को ये बता पा रहा है कि इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो है ये हुई है वहाँ पे और कौन उस ज़मीन का मालिक है जहाँ पर ये मस्जिद बनी है और किसके कहने से और किसकी शय पे बनी है, फंड्स कहाँ से आए हैं, इसका निर्माण वक्फ बोर्ड ने किया है या किसी प्राइवेट सोसाइटी ने किया है, वो आज तक नहीं बता पाए कोर्ट को। इसलिए लोकल रेजिडेंट्स की मजबूरी रही है कि आज तक जब लोकल रेजिडेंट्स को 31/8/2024 को पता लगा कि आज तक जो है कुछ भी नहीं हो रहा है, फैक्चुअल पोजीशन कोर्ट के सामने नहीं आ रही है, फिर उन्होंने जो है ये फैसला लिया कि हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट में सही जो फैक्चुअल पोजीशन है वो हम बताएंगे। वहीं वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा है कि जिस जमीन पर संजौली में मस्जिद बनी है उसके मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है। जमीन वक्फ बोर्ड की है, विवाद सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसे लेकर है। एसपी वक्फ बोर्ड को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला ने नोटिस जारी किया था अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसका हमने आज रिप्लाई सबमिट करा और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करे। इशू कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो अभी कोर्ट में सब जुडिस है, उसका तो अभी डिसीजन होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। आज कोर्ट ने ओनरशिप के बारे में पूछा तो हमने रिप्लाई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोर्ट को बताया कि 1947 में जब वक्फ सर्वे हुआ था, वक्फ प्रॉपर्टीज का थ्रू आउट इंडिया सर्वे हुआ था, तब से प्रॉपर्टी 1947 से लेकर के मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद रेवेन्यू एजेंसी के लिए वक्फ बोर्ड ने कई बार एंट्रीज करेक्ट करने के लिए लिखा, लेकिन करेक्शन नहीं हुई। बाकी जेई कंसर्न एक लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट देंगे प्रॉपर्टीज की, कंस्ट्रक्शन की और बाकी सब चीज़ों की, उसका हम डिटेल रिप्लाई फाइल करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। अगली डेट ऑफ हियरिंग क्या है? 5 अक्टूबर को। आपकी जो मेरिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम एज यू सेड रिप्लाई में दिया है, क्या है और क्या उम्मीद कर रहे हैं फॉर द जस्टिस? नहीं, देखिए अभी इट्स टू अर्ली टू से
अभी जो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जे कंसर्न की होगी उसमें वो क्या रिपोर्ट देते हैं उसको हम एग्जामिन करेंगे, उसका रिप्लाई देंगे। अभी इतने जल्दी हम नहीं कह सकते कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। वो डिपेंड करता है कि उनका क्या स्टेटस रिपोर्ट आती है, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसका रिप्लाई फाइल होगा। और एज एन एडवोकेट, एज एन इंडिविजुअल, क्या अपील करेंगे टू द सिविल सोसाइटी? देखिए, मैं आई एम कंसर्न्ड विद माय केस ओनली। आई हैव बीन engaged by SU Waqf Board to conduct the case, and I am conducting the case only. I can't comment so far as this all is happening. This, I can't comment on that. दूसरी तरफ मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने माना कि सरकार कोई भी रही हो, लेकिन गलती हुई है। जब अवैध निर्माण होते हैं तो उन्हें उस वक्त क्यों नहीं रोका जाता? देखिए, कोई भी सरकार है, जब अनऑथराइज्ड हो रहा था तो आंखें बंद कर लेती, चाहे कोई भी सरकारें रही, चाहे हमारी रही, चाहे कोई भी। जिस समय एक्शन लेना होता है उस समय करते नहीं, जब बन जाते हैं तो उसके बाद लेते हैं। मेरा ध्यान इसमें है कि कहीं भी कोई भविष्य में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करे तो उस तुरंत प्रभाव से उसको रोका जाए, किसकी जिम्मेदारी तय की जाए। अब इतनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शनें हो जाती है, फिर बाद में राजनीतिक दबाव पड़ता है, फिर उनको रेगुलाइज करने की बात होती है, कोई एक स्टोरी कर देता, 2 स्टोरी बढ़ कर देता है। आदमी के स्वभाव में कई बार ऐसा आ जाता है कि क्या पता मेरी सरकार रेगुलाइज कर देगी, राजनीतिक रूप से का लाभ लेने के लिए भी कई बार हम ऐसे फैसले कर लेते हैं। ये हमें तय करना है कि जिस समय अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही हो उस समय वहाँ कौन अधिकारी था। ये कुछ SOP बनाने की जरूरत है, मैं इस दिशा में जरूर काम करूंगा। इस मामले में आज जहां निगम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ संजौली में मस्जिद को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। पुलिस बल सुबह से ही संजौली में तैनात रहा, साथ ही मस्जिद के बाहर भी पुलिस गश्त करती रही। हालांकि अब मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को रखी गई है, लेकिन हिंदू संगठन सुनवाई के बाद अपनी अगली रणनीति बनाने में जुट गए। बांग्लादेश का हाल आप आज देख रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू भाइयों के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि मिनी बांग्लादेश भी यहाँ बने, यहाँ पे शांति का माहौल बनाए। जब तक यहाँ पे कश्मीरी मुसलमान था तब तक यहाँ पे बाजार में किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी। वो नमाज अदा करने शुक्रवार को छोटा शिमला जाते थे। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से? यूपी के हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इस बेल्ट के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सिक्योरिटी का ही है यहाँ पर, क्योंकि बाजार के लगते यहीं पे साथ हमारा एक स्कूल है। 1 बजे के करीब जब ये लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, उसी शिफ्ट में हमारे जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। इस तरह से अभी कुछ इंसिडेंट भी यहाँ पर हुआ है। ये जो है हमारे बच्चों को भी इन्होंने कुछ टॉन्ट भी कसते हैं। और अभी रिसेंट जो मलियाना में हमारे एक भाई के साथ इन्होंने जैसे गुंडागर्दी करी है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वार्ड में भी इस तरह से जो है ऐसी दहशत रहे। तो इसीलिए आपके माध्यम से प्रशासन से हमारी मांग है कि इस जो अवैध निर्माण का है जो है पूर्ण तरफ से जांच हो और इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए।